ओम नमः शिवाय। आज हम आपको बरगद के पेड़ की अप्सरा साधना बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान है। कोई भी कर सकता है, हिंदू भी कर सकता है, मुस्लिम भी कर सकता है, लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकते हैं। मौके की बात यह है कि ये सभी लोग कर सकते हैं। इनसे आसान आपको कोई भी साधना नहीं मिलेगी। पूरे यूट्यूब पर कहीं भी किसी भी ऐप पर आप ढूंढ लीजिए, आपको इनसे ज़्यादा आसान साधना कोई नहीं मिलेगी। अप्सरा आपको जो भी अच्छी लगती है, आप उन्हीं का नाम लेकर साधना को स्टार्ट करेंगे। और इस साधना में प्रत्यक्षीकरण भी सीधा होता है। उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, भविष्य में होने वाली बातें सभी पूछ सकते हैं, वो आपको बताएगी। अगर आपका कोई कारोबार नहीं चल रहा तो वो भी आपको बताएगी कि आपका ये कारोबार नहीं चलेगा, ये स्टार्ट कीजिए, ये चलेगा। आपको पूरी आपकी हेल्प करेगी, पूरी आपको गाइड करेगी पूरा। अब साधना की तरफ बढ़ते हैं। लगभग सभी वीडियो में आपको यही बात मैं बोलता हूँ, अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे शक्ति पे तो शक्ति आपके सामने कभी नहीं हाजिर होगी। आप कितनी भी साधना कर लीजिए, आपके अंदर शंका नहीं होनी चाहिए कि क्या ये शक्ति होती है, क्या ये अप्सरा होती है या नहीं होती। ऐसी शंका बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मन में ऐसी शंका है तो आप मत साधना कीजिए, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। जो लोग भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं वही लोग केवल अप्सरा साधना कर सकते हैं। जो लोग नहीं करते वो लोग साधना को ना ही करे तो बेहतर है। ये साधना बहुत ही आसान है। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि ये साधना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें आपको कोई मंत्र जाप भी नहीं करना, आपको बैठना भी नहीं पड़ेगा। तो इनसे ज़्यादा आसान आपको साधना कहीं नहीं मिलेगी। इस साधना का टाइम रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक है। 1 घंटे के अंदर आपने ये सभी विधि विधान पूर्ण करना होता है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप साधना को मत कीजिए। तो सबसे पहले आप अपने देवी और देवता को, जिसको भी मानते हैं, जिसके प्रति आप प्रेम प्यार भाव रखते हैं, आप उनके आगे रिक्वेस्ट करेंगे। उसके बाद ही साधना को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं है, बहुत ही आसान है। कोई भी कर सकता है, इसको बच्चा भी कर सकता है, लेकिन बच्चे दूर ही रहे शक्तियों से तो अच्छा है। आपने एक आटे का दीपक लेना है, आटा जिसकी रोटी बनाते हैं हम लोग, उस आटे का आप एक दीपक बनाएंगे और 4 दीपक आप बनाकर लेकर जाएंगे। चारों दिशा में उसको जलाएंगे। जो तिल होते हैं, तिल, उनका तेल लगेगा इनमें। और एक बरगद का चुनाव कर लीजिए कि वो कहाँ पे है। अगर आपके आसपास ही है तो सबसे अच्छा है। अगर आपके आसपास नहीं है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। तो सबसे एक दिन पहले आप बरगद के पेड़ को देख कर आइए कि वो कहाँ पे है। तो जब आप उनको देख कर आएंगे तो उनको आप नमस्कार करेंगे और साथ ही साथ नमस्कार करते हुए हाथ जोड़कर आप उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं आपके प्रति, आपके ज़रिए अप्सरा साधना करना चाहता हूं, तो आप भी हमारे ऊपर कृपया कीजिए। जो भी बरगद के ऊपर शक्ति होगी वो आपकी मदद करने आएगी। तो उसके बाद ही अप्सरा साधना आपके सामने, जो अप्सरा है उसके बाद आपके सामने प्रत्यक्षीकरण होगी। 4 दीपक लेंगे और जो बरगद का पेड़ है उसके इर्द गिर्द आपने चारों दीपक जलाने हैं। चारों दिशों को बांध देना है दीपक जलाकर। और उनका काले तिल है, उनका तेल लगेगा उनमें। इस साधना को आप 11 दिन करेंगे रेगुलर।
टाइम हमने आपको बता दिया है कि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आप इस साधना को पूर्ण करेंगे। अगर आप नहीं कर सकते तो रहने दीजिए। और भी हमारे पास बहुत आसान आसान साधना पड़ी है। हम कोई बुक्स से नहीं बताते। जो लोग किताबों से देखकर बताते हैं, हम वैसा नहीं करते। और हमारे पास बहुत सारी साधना पड़ी है, बहुत ही शक्तियों की साधना पड़ी है। आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी शक्ति की साधना चाहिए। हम उन्हीं के रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। जो साधना होती है, इनमें धैर्य रखना पड़ता है। देखिए, अगर एक बार में नहीं आपका काम होता तो आप दूसरी बार कीजिए। अगर दूसरी बार नहीं होता तो आपको तीसरी बार आरंभ करना पड़ेगा। उनके बाद आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी तीसरी बार भी साधना आपने कर चुके हैं, तीसरी बार भी, तो भी प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, आपको कोई नहीं पता चला, तो आप ऐसा कीजिए, आपको कोई बड़ी साधना करनी पड़ेगी। इन साधनों का बंद कीजिए और कोई बड़ी साधना देखिए, उसके बाद ही आप अप्सरा कर सकते हैं। जब आपने कोई बड़ी साधना स्टार्ट की है, उनके बाद आपने अप्सरा का क्या करेंगे। अप्सरा जो होती है आपके कदमों में होगी जब आप किसी बड़ी शक्ति की साधना करेंगे। तो बड़ी शक्ति में हम आपको बता देते हैं, जैसे कि शिव जी भगवान जी हुए, कृष्ण महाराज जी हुए, भैरव जी हुए, माता दुर्गा जी हुए। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने इस बात का भी संकल्प लेना है। जब आप साधना का संकल्प लेंगे, आपने इष्ट के आगे आपने संकल्प में ये भी बताना है कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं अप्सरा साधना भी करना चाहता हूँ और अपनी पत्नी को भी रखना चाहता हूँ। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। कुछ लोगों को संकल्प नहीं लेना आता, तो संकल्प जो होता है वो सोच समझ कर लीजिए। संकल्प जो होता है वो भी एक बहुत ही बड़ा अहम रोल निभाता है। उन्हीं से साधना चलती है, उन्हीं से साधना स्टार्ट होती है। तो सोच समझ कर मेरे भाई संकल्प को लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऊट पटांग नहीं बोल देना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप संकल्प कुछ और ले रहे हैं तो साधना आप कोई और कर रहे हैं। ऐसे जो संकल्प होता है वो तभी टूट जाता है जब आप दूसरी शक्ति की साधना आरंभ करने लगते हैं। तो सोच समझकर संकल्प को लीजिए। संकल्प भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमने आपको बताया है कि हमारे पास बहुत सारी बड़ी बड़ी साधनाएं पड़ी है, काली विद्याएं भी पड़ी है और अच्छी विद्या भी पड़ी है। तो आप हमें कमेंट कीजिए आपको कौन सी विद्या चाहिए, तो हम आपको वो विद्या देंगे, बताएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाद में आप भूल जाते हो तो अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।